बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद कमाल एंड शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, बीएससी की पार्ट 1 की बुक है। उसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। आज हम 4.12 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें पार्ट ए है जी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टीज हो गई, इनसे रिलेटेड प्रूफ हो गए, वो मैंने अपनी थ्योरी में करवाए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप पहले थ्योरी देखो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। इसका पार्ट बी है, वो कहते हैं बाई मल्टीप्लाइंग ऑफ ईच नंबर 362,175 बाई 2 एंड देन एडिंग 5। पहले मल्टीप्लाई करना है 2 एंड देन एडिंग 5, वी ऑप्टेन 17,9। तो हम क्या वैल्यू लेते हैं? 11, 17, 9, 7, 19, 5। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन्स ऑफ टू सेट्स? अब देखिए इन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि आपको x की वैल्यूज गिवन है जो कि 362,175 है। कहते हैं अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यूज को आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करें और देन एडिंग 5, और फिर आप ऐड कर दो उसमें 5, तो फिर जो वैल्यू आती है ना वो आपके पास आ रही है 11, 17, 9, 5, 7, 19, 15। या आपने खुद नहीं करना, उन्होंने वैल्यूज दे दी है क्वेश्चन में। वो कहते हैं आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करो और फिर उनके रिलेशनशिप बताएं। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आपको पता है मीन का फार्मूला क्या है और स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला क्या है। तो आपने सिंपल क्या मीन फाइंड करना है। मीन क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। इसके लिए सेपरेट फाइंड करना है। इसकी 78 आया सम ऑफ एक्स, तो इसके लिए आपने सेपरेट मीन फाइंड करना है, बिकॉज हमने रिलेशनशिप चेक करना है ना। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आप फाइंड करोगे और इसी तरह सेम उसके लिए स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करोगे कि एक्स की वैल्यूज में से एक्स बार माइनस के इसका होल स्क्वायर लिया, तो फिर हमने फार्मूले में पुट करके वैल्यू ली। यहाँ पे हमने वाई बार से माइनस किया, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लिया और डिवाइड बाई एन किया, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 आया मीन, यहाँ पे 2.6 आया स्टैंडर्ड डिवीजन। यहाँ पे आपके पास जो मीन आया वो आपके पास है 13, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास क्या आया है 4.32। अब ये अगर आप देखो 4.32 है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है दिस वन 4.32। इट्स मीन कि अगर उन्होंने वैल्यूज डबल की हैं तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है आंसर में, वैल्यूज डबल चेंजिंग आई हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है और यही रिलेशनशिप हमने डिस्क्राइब करना था जो कि हम बता रहे हैं। फिर उन्होंने जी आपको क्या दिया है, पार्ट सी दिया। पार्ट सी में वो कहते हैं अ चाइल्ड इज बोर्न एक्स एवरी ईयर फॉर 7 कंसेक्टिव ईयर्स। ठीक है, 7 कंसेक्टिव ईयर्स। अब 7 कंसेक्टिव मतलब एक के बाद एक लगातार। ठीक है, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही आपको कह रहे हैं। और आपको कह रहे हैं कि द यंगेस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, द यंगेस्ट 8 ईयर ओल्ड 7 कंसेक्टिव ईयर्स लिए हैं। अब 8 ईयर ओल्ड से जो यंगेस्ट हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो आपके पास क्या होंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 और कर लो। ठीक है, उन्होंने कहा जो कंसेक्टिव ईयर्स आपने लेने हैं, मतलब एक के बाद एक ईयर लेना है। फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि 7 कंसेक्टिव ईयर्स लेने हैं, जिसमें आपके पास जो यंगेस्ट है ना, सबसे छोटा है, उसकी जो एज है वो 1 साल है। तो अब 7 और लेने हैं, बिकॉज हमने 7 साल लगातार लेने थे, उनमें यंगेस्ट आ रहे हैं, तो वो 7 तक हो गया। अब वो कहते हैं जो दूसरे पोर्शन में जो सबसे छोटा चाइल्ड है ना वो 8 ईयर का 8 ईयर ओल्ड है, तो वो हमने जब लेने तो 8 से 14 लेने। अब वो कह रहे हैं कि इनका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करो और फिर इनमें क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो देखिए मीन का भी फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन की भी पता है। एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है, आप ग्राफ बना लेना। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने सिंपल किया ना, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लेना। एक्स की वैल्यूज आपके पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह एक्स स्क्वायर ले लेना 1, 4, 9, 16, 25, इनका टोटल ले लेना 7 तक। ठीक है, ये हम आप एक्स के लिए ये वैल्यूज आ जाएंगी 28 डिवाइड बाई 7, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 ईयर्स आएगा। यहाँ भी सेम करना है, यहाँ 11 ईयर्स आएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 ईयर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 एंड 2 कॉन्साइड बिकॉज दे रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक दूसरे से चेंजिंग नहीं आई, वो सेम है। तो कौन साइड है वो अनअफेक्टेड रहे हैं। अगर आप हमने प्रॉपर्टी पढ़ती है ना कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं उस पर वो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अनअफेक्ट रहता है। देखिए मीन हमारे पास चेंज हो गया बट स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास क्या हुआ है, अनअफेक्टेड रहा है। तो ये इसका जो हमारे पास लास्ट व्यू था जो हमने देना था वो यही होगा। 4.13 है, वो कहते हैं शो
How compute the range and standard deviation of the sample and observation? Explain briefly meaning of these statistics, giving examples of situation in which would be used. Show that n is equals to 2. The two estimates are simply relative. इसमें क्या ये प्रूफ है, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ, आप थ्योरी में जाकर देखोगे। स्टैंडर्ड डिविएशंस का और रेंज का, रेंज आपको पता है कि अगर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो वो रेंज आ जाता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू x2 है, मिनिमम x1 है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो रेंज आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन में आपके पास क्या होता है कि वो कह रहे हैं ना कि अगर टू वैल्यूज आपने लेनी है, टू वैल्यूज का हम क्या किस तरह फाइंड करते हैं, आपका जो फार्मूला होता है ना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन। अब इधर हमारे पास क्या है, अगर वैल्यूज हमारे पास x1 की जगह हमें वो दे रहे हैं x1 प्लस x2, सम हम नहीं करें डायरेक्ट लिख रहे, तो हम ऐसे लिखेंगे ना x1 का स्क्वायर x2 और यहाँ पे x1 एंड x2। आप इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, 1/4 आ जाएगा आपके पास। कॉमन को बाहर ले लोगे एलसीएम लेके, तो ये बाकी हमारे पास आ गया। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लोगे, जो भी माइनस हो रहा है जो चीज़, उसको कंबाइन करोगे, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने वैल्यूज क्लोज कर लेना है एंड ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रेंज। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा 4 पॉइंट। और ये चीज़ें ना जिस तरह थ्योरी हो गई है, प्रूफ हो गई, ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा के आ चुकी हूँ, तभी मैं इनको कह रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखोगे मेजर और डिस्पर्जन के, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। 4.14 हमारे पास क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि इट इज ऑफन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिट द अप्रॉक्सीमेटली। उन्होंने बताया जी मीन डेविएशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 है। टेस्ट आपने करना है फॉलोइंग, आपको वेट्स गिवन है जो कि हैं वेट्स आपको गिवन है जी 60 से 84, 65 से 104, एफ आपको गिवन है। तो आपने टेस्ट दिस स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। अब देखिए मीन डेविएशन का आपको फार्मूला पता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस का भी हम पढ़ के आ रहे हैं फार्मूला। तो आपको ये एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई है 4.4, आपने वो जाके देखनी है। डेटा 65, 84, 85, 104 ये तमाम का तमाम डेटा सेम है, एग्जाम्पल से रिलेटेड है। उसमें हमने मीन डेविएशन भी फाइंड किया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड किया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपने फार्मूलाज में पुट करोगे, तो आपके पास मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे। या हमने एग्जाम्पल देखनी है 4.4 आपको मैंने करवाई भी हुई है, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 14.15 क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक्स आपको गिवन है, एफ गिवन है, आपने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा स्टूडेंट, अब एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है, अगर इन्होंने नहीं बताया ना कि आपने शॉर्ट मेथड लगाना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डी शॉर्ट मेथड ही लगाना है। अगर आप सिंपल मेथड से भी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये सिर्फ आपको मेथड समझाने के लिए कि अगर आपको मेंशन कर भी दिया जाता है कि जी आपने शॉर्ट मेथड यूज़ करना है, डी का मेथड यूज़ करना है, म्यू का यूज़ करना है, उसके समझाने के लिए जो एग्जांपल्स हैं वो डी मेथड से करवा रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपने शॉर्ट मेथड यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप अगर सिंपल मेथड भी यूज़ करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक्स गिवन है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। एफ आपको गिवन दे दिया गया है, आप इसका टोटल लोगे एफ का तो 200 हो गया। डी क्या है, डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए हमारे पास होता है एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू हम ज़्यादातर कौन सी लेते हैं स्टूडेंट, जो ए हम लेते हैं ना, मेजॉरिटी हम वो लेते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस वाली वैल्यू को एज आ हम क्या ले लेते हैं, अपनी वैल्यू को ले लेते हैं जी, एज्यूम वैल्यू ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमने 0 कर लिया। ठीक है, 0 किस वजह से किया, 62 की वजह से। 62 को हमने एज ए एज्यूम वैल्यू जो है वो ले लिया। अब आप ऊपर की तरफ देखो, -1, -2, -3, -4 आपके पास आ गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। हमने एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है और डी का स्क्वायर लेके उसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो स्टूडेंट आपके पास जो मीन है वो आपके पास होता है दिस वन। एफ डी भी आपके पास है, एन भी है, ए भी गिवन है। इसी तरह आपके पास एस जो है वो आपके पास डिफरेंट गिवन है, और आप इसे सॉल्व करो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन आ जाएगा बाय द शॉर्ट मेथड, जो कि
डी का मेथड है। इसी तरह अगर आपको म्यू का मेथड गिवन होता है तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको करवाऊंगी। अच्छा, अब हमने देखा स्टूडेंट, ये जो हमने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे हाईएस्ट थी। यहाँ जो सबसे एक्स की वैल्यूज में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू के सामने ना, उसको हमने ए ले लिया, ये हमने 34 लिया। अब एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या थी, आपके पास थी जी 30 माइनस 34, साइन बड़ी रकम का लगेगा तो -4 आ गया। इसी तरह 31 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 34, तो -3 आ जाएगा। 32 माइनस 34, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपके पास 0 -1 -2, ये आपने तुक्के से नहीं लेना है, आपने एक्स की वैल्यूज को माइनस करना है एज्यूम वैल्यू से। तो आपके पास जो वैल्यूज ये जो -4 -3 -2 -1 है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। इसी तरह अगर आप करोगे 34 माइनस 34, 34 माइनस 34 तो वो 0 हो जाएगा। 35 माइनस 34 तो वो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये आपने तुक्के से नहीं लिखने, ये आपने माइनस करते जाना है। तो सिंपली फार्मूलाज आपको आते हैं, आप उसमें पुट करते जाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनके फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करने हैं, और फार्मूलाज विद थ्योरी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताए हुए हैं। अगर आपको उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। शॉर्ट मेथड जो है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट बार बार कहती हूँ कहीं से भी समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज दिया करो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके बताऊँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।